वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में स्टूडेंट हम मार्सिलिया लाइफ साइकिल की डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने मार्सिलिया की मॉर्फोलॉजी को पढ़ा है, हमने मार्सिलिया की एनाटॉमी की डिटेल स्टडी की है, मार्सिलिया में स्पोरोकार्प क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी भी डिटेल में स्टडी की है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, मार्सिलिया एक हेट्रोस्पोरस जीनस है जिसमें लाइफ साइकिल में दो प्रकार के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स डेवलप होते हैं। दोनों प्रकार के स्पोर्स क्रमशः माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोरेंजिया के निर्माण के लिए मार्सिलिया में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे स्पोरोकार्प कहते हैं। ये स्पोरोकार्प मार्सिलिया में पिटियोल के आधार भाग पर एक छोटे से स्टॉक के द्वारा लगे रहते हैं। डिटेल में हमने स्पोरोकार्प को पढ़ा है, अभी हम इतना देखते हैं जल्दी से। स्पोरोकार्प में एक स्टॉक होता है या व्रंत, और इस व्रंत से जुड़ा हुआ इसका मुख्य भाग बॉडी भाग होता है जो बीन शेप्ड होता है। ये स्पोरोकार्प की बॉडी है। सबसे बाहर की ओर इसकी एक मोटी भित्ति होती है, स्पोरोकार्प की वॉल। इस भित्ति से घिरी हुई जिलेटिन की एक रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है जिलेटिनस रिंग, जिलेटिनस रिंग एंड दिस वन वॉल ऑफ स्पोरोकार्प। इस जिलेटिनस रिंग पर रिसेप्टिकल होते हैं जिसमें स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी निर्मित होती है। मार्सिलिया के अंदर बीजाणुधानी ग्रुप में निर्मित होती है जिसे हम सोरस कहते हैं एंड प्लूरल फॉर्म में है सोराई। प्रत्येक सोरस इंडूशियम के द्वारा आश्रित रहता है और प्रत्येक सोरस में मेगा स्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों ही पाई जाती हैं। यहाँ तक हम स्पोरोकार्प में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि मार्सिलिया के अंदर बीजाणुधानी का परिवर्धन कैसे होता है, किस टाइप का बीजाणुधानी का परिवर्धन मार्सिलिया में पाया जाता है। बीजाणुधानी का परिवर्धन लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें एक सिंगल सेल से पूरी बीजाणुधानी बनती है। इससे पहले जो टेरिडोफाइटा के हमने मेंबर पढ़े जैसे साइलोटम पढ़ा है, सिलेजिनेला पढ़ा है, उसमें यूस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट देखा था जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स से बीजाणुधानी का विकास होता है। ठीक है, लेकिन मार्सिलिया में लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का है, ये आपको याद रखना है। रिसेप्टिकल की जिस कोशिका से बीजाणुधानी परिवर्धित होगी उसे स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं। इस स्पोरेंजियल इनिशियल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे आउटर सेल एंड इनर सेल बनती है। इनर सेल में फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता। आउटर सेल में 3 सक्सेसिव डायगोनल डिवीजन्स होते हैं, 3 उत्तरोत्तर विकर्ण विभाजन। ठीक है, इन 3 सक्सेसिव डायगोनल डिवीजन से एक एपिकल सेल बनती है जिसके 4 फलक होते हैं। इसे हम टेट्राहेड्रल एपिकल सेल कहते हैं। ठीक है, ये जो एपिकल सेल होती है अपने 3 पृष्ठों पर दो दो सेल कट करती है जिससे टोटल 6 सेल्स बन जाती हैं और ये 6 सेल्स स्पोरेंजियल स्टॉक बनाती हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया का स्टॉक बनाती हैं। जो एपिकल सेल है, अब उस एपिकल सेल में अगेन एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे एक जैकेट इनिशियल एंड एक आर्कीस्पोरियल सेल बनती है। आर्कीस्पोरियल सेल बनती है। जैकेट इनिशियल में एंटीक्लाइनल डिवीजन या अपनत विभाजन जिससे स्पोरेंजिया की जैकेट बनेगी। ठीक है, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है इसमें अगेन डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे एक टैपेटम इनिशियल और एक प्राइमरी
स्पोरोजीनस सेल्स बनती है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनती है। स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी मेंबर के डेवलपमेंट को लिखें या याद करें, हमेशा फ्लो चार्ट की फॉर्म में करें, डायग्राम्स ड्रॉ करें एंड साथ में फ्लो चार्ट बना दें। इससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और हमें याद करने में भी आसानी रहती है। टैपेटम इनिशियल में फर्दर डिवीजन से, एंटीक्लाइनल डिवीजन से टैपेटम बनता है। ये न्यूट्रिटिव लेयर है। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, इनमें कई विभाजन होते हैं, जिससे 8 से 10 स्पोर्स मदर सेल्स बनती है, बीजाणु मात्र कोशिका। यहाँ तक माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया में परिवर्तन समान चलता है। इसके बाद जिस कोशिका में या जिस बीजाणुधानी में मेगा स्पोर बनने हैं, उनमें क्या होता है, जो स्पोर्स मदर सेल्स हैं, केवल एक स्पोर मदर सेल ही फंक्शनल होती है। ठीक है, एक मदर सेल ही फंक्शनल होती है, अनदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस फंक्शनल स्पोर मदर सेल में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से भी 3 मेगास्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, केवल एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर। तो इस तरह से मेगास्पोरेंजिया में सिर्फ एक ही मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, उनमें सभी स्पोर्स मदर सेल्स फंक्शनल होती हैं। इन फंक्शनल स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये संरचना में, आकार में मेगास्पोर से छोटे होते हैं और इनकी नंबर भी कई ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा स्टूडेंट कि जो हमारा मार्सिलिया का प्लांट था, स्पोरोफाइट था। सो स्पोरेंजियल इनिशियल इज ऑल्सो स्पोरोफिटिक सेल। ध्यान रखिएगा आप, 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, आर्ची स्पोरियल सेल डिप्लॉइड, ये सब सेल्स डिप्लॉइड है। सिर्फ स्पोर्स मदर सेल तक ये जो एसएमसीज बनी है, डिप्लॉइड फेज है। अब इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो माइक्रोस्पोर्स जो हैं, ये जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट की इसलिए फर्स्ट सेल कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेल, क्योंकि इनके जर्मिनेशन से इस माइक्रोस्पोर से पूरा मेल गैमेटोफाइट बनेगा। संरचना अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोर्स गोल सी संरचना होती है, जिसके बाहर एक जाइन है, अंदर की तरफ एक पतली इंटाइन होती है, इंटाइन से घिरा हुआ इसका साइटोप्लाज्म, और ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। एक्साइन पर एक ट्राई रेडिएट खांच प्रेजेंट होती है, जहाँ से स्पोर की भित्ति फटती है। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखें कि माइक्रोस्पोर्स किस तरह से डेवलप्ड होते हैं, कैसे मेल गैमेटोफाइट बनता है। इस मेल माइक्रोस्पोर में, जैसे आप डायग्राम से देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए, जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, जिससे छोटी सेल बनती है प्रोथेलियल सेल, और एक बड़ी एपिकल सेल बनती है। तो हम फ्लो चार्ट में देखते हैं मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। माइक्रोस्पोर्स, फर्स्ट डिवीजन, अनइक्वल, असमान विभाजन, प्रोथेलियल सेल बनी है, और एक दूसरी बड़ी एपिकल सेल बनी है। एपिकल सेल डायग्राम में आप साथ साथ में देखते जाइए। दिस वन एपिथेलियल, प्रोथेलियल सेल छोटी है, और ये एपिकल सेल है। ठीक है, प्रोथेलियल सेल में फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता है। एपिकल सेल जो है, इसमें फिर से लगभग समान ट्रांसफर डिवीजन होता है। ठीक है, जिससे 2 एंथ्रीडियल सेल्स बनती हैं। यहाँ देखिए, एक ये एंथ्रीडियल और एक ये दूसरी एंथ्रीडियल, इसको हम लेबल कर देते ए एंड बी एंथ्रीडियल सेल। ठीक है, प्रोथेलियल सेल में अब आगे कोई डिवीजन नहीं होगा।
दोनों जो एंथ्रीडियल सेल हैं, इन दोनों एंथ्रीडियल सेल में 3 सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं एक के बाद एक, जिससे प्रत्येक एंथ्रीडियल सेल में 3-3 आउटर जैकेट सेल बनती हैं, आउटर जैकेट सेल बनती हैं और अंदर की तरफ 2 एंड्रोगोनियल सेल बनती है, एंड्रोगोनियल सेल बनती है। यहाँ डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, ये एंथ्रीडियल सेल है, ये बी है, इसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ, फर्स्ट जैकेट सेल, यहाँ पर डिवीजन फर्स्ट सेकंड जैकेट सेल, ठीक है। देन सेकंड सक्सेसिव डिवीजन, डिवीजन नंबर 4 जिसको लिखा है, ये डिवीजन हुआ, एक इसमें हुआ, ठीक है, सेकंड जैकेट सेल्स बन गई। देन अगेन एक थर्ड डिवीजन होता है, ठीक है, ये डिवीजन हुआ जो यहाँ ये दिखा रखा है, ये की डिवीजन हो गया और इधर भी ऐसे डिवीजन हो गया, जिससे 3 जैकेट सेल्स और 2 इन जैकेट सेल से घिरी हुई एंड्रोगोनियल सेल बनती है, ठीक है। ये जो तीनों आउटर जैकेट सेल्स होती है, जब एंड्रोगोनियल सेल्स डेवलप हो रही होती हैं, उस समय ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक एंड्रोगोनियल सेल्स जो होती हैं, इसमें डिविजन्स होते हैं, जिससे 16-16 सेल्स के 2 पुंज से बन जाते हैं, जिसको हम एंड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट्स, ठीक है। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये एंड्रोसाइट्स दिखा रखे हैं। एंड्रोसाइट्स के निर्माण तक ये जो आउटर जैकेट सेल्स होती हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस तरह से माइक्रोस्पोर्स में हमें सिर्फ एंड्रोसाइट सेल्स के 2 पुंज या समूह दिखाई देते हैं और ये कितनी सेल्स के बने होते हैं? 16 सेल्स के बने होते हैं। फिर ये जो प्रत्येक एंड्रोसाइट होता है, एंड्रोसाइट ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा स्पाइरली कोइल्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स या पुमाणु में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। कैसे है मार्सिलिया के पुमाणु? स्पाइरली कोइल्ड है, ये स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके एंटीरियर पोर्शन पे सिरे पर कई सारी कशाभिकाएं होती हैं, बहुकशाभिकीय संरचना है और पोस्टीरियर पार्ट पर, पोस्टीरियर एंड पर एक ग्लोबल सी वेसिकल पाई जाती है। ये वेसिकल है जिसे आशय भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो इस तरह से मेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड होता है और ये डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक टाइप का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखने के लिए, एंडोस्पोरिक टाइप। आपने देखा कि जब तक मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है, एंथेरोजॉइड्स बन रहे हैं, स्पोर की जो वॉल है वो रप्चर नहीं हुई है, ठीक है। तो जब स्पोर की वॉल के रप्चर हुए बिना ही बीजाणु के अंदर ही गैमेटोफाइट का परिवर्धन होता है, तो उसे एंडोस्पोरिक टाइप का कहते हैं, ठीक। और एक्सोस्पोरिक टाइप में क्या होगा? गैमेटोफाइट के परिवर्धन से पहले स्पोर की वॉल रप्चर हो जाती है। तो मार्सिलिया में परिवर्धन कैसा है? एंडोस्पोरिक टाइप का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरेंजिया में जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था, ये फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका या फर्स्ट सेल कहलाता है, फर्स्ट सेल है। साइज में ये काफी बड़ा सा होता है, एनलार्ज हो जाता है और इसमें काफी सारा फूड मटेरियल, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स स्टोर हो जाते हैं। अंकुरण के समय इस मेगास्पोर्स के शीर्ष पर एक छोटा सा उभार बन जाता है, जिसे हम पेपिला कहते हैं, ठीक है। ये बन गई एपिकल पेपिला। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, एपिकल पेपिला दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस मेगास्पोर में फर्स्ट डिवीजन होगा जो कि अनइक्वल होता है, अनइक्वल डिवीजन होगा, जिससे एक छोटी एपिकल सेल बनेगी
और एक बड़ी प्रोथैलियल सेल बनती है। ये जो प्रोथैलियल सेल होती है ये न्यूट्रिटिव सेल भी कहलाती है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो एपिकल सेल होती है इस एपिकल सेल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए 3 डिविजन्स होते हैं। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए 3 डिविजन्स होते हैं। जैसे जस्ट सपोज ये हमारी एपिकल सेल है, ये पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए 3 डिविजन्स हुए। ठीक है, इस 3 डिवीजन से जस्ट सपोज ये एपिकल सेल है और ये नीचे प्रोथैलियल सेल है। तो फर्स्ट डिवीजन, देन सेकंड डिवीजन और ये थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो 3 लेटरल सेल्स बनती है, 1, 2 एंड 3 लेटरल सेल, और इन लेटरल सेल से घिरी हुई एक एक्साइल सेल बनती है। ठीक है, तो जो डिविजन्स हुए 3 लेटरल सेल्स बनती है और एक एक्साइल सेल बनती है। तो ये वाली जो सेल है जिसको हमने ए से डिनोट किया है दैट इज एक्साइल सेल। ये जो एक्साइल सेल होती है यही आर्कीगोनियल इनिशियल की तरह काम करती है। इसी से आगे पूरी आर्कीगोनिया डेवलप होगी। ठीक है, इस एक्साइल सेल में या आर्कीगोनियल इनिशियल में अब आगे एक डिवीजन होता है। इस डिवीजन को पेरिक्लाइनल या परिणत विभाजन कहते हैं, जिससे एक प्राइमरी कवर सेल और एक सेंट्रल सेल बनती है। ये जो प्राइमरी कवर सेल है इसमें 2 एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं जिससे 4 नेक इनिशियल बनेगा। ठीक है, 4 नेक इनिशियल्स में अगेन डिवीजन, उससे 8 सेल्ड नेक बन जाती है। हाँ क्या, अब हम बात करें सेंट्रल सेल की। ये जो सेंट्रल सेल है सेंट्रल सेल में अगेन डिवीजन से एक प्राइमरी केनाल सेल बनती है और एक प्राइमरी वेंटर सेल बनती है। ये जो प्राइमरी केनाल सेल होती है ये फंक्शन करती है एज ए नेक केनाल की तरह, नेक केनाल सेल की तरह, और जो प्राइमरी वेंटर सेल है इसमें अगेन अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे एक छोटी वेंटर केनाल सेल, वेंटर केनाल सेल जिसे VCC भी लिख सकते हैं, और एक बड़ी एग सेल बनती है। तो इस तरह से आर्कीगोनिया का निर्माण होता है जिसमें नेक छोटी सी होती है, 8 सेल की होती है, नेक केनाल सेल एक ही होती है, वेंटर केनाल सेल एक ही होती है। आर्कीगोनिया का निर्माण हो जाता है लेकिन स्पोर्स की वॉल, मेगास्पोर्स की वॉल रप्चर नहीं होती, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन भी एंडोस्पोरिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कीमोटैक्टिक इफेक्ट से आर्कीगोनिया के एग तक पहुंचते हैं। जब एग डेवलप हो जाता है तो नेक केनाल सेल्स, वेंटर केनाल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और म्यूसिलेज जैसा सब्सटेंस बनाती है। इस म्यूसिलेज जैसे सब्सटेंस की तरफ परमाणु आकर्षित होते हैं और फिर एग तक पहुंचते हैं जहां पर एग एंड एंथ्रोजॉइड्स का फ्यूजन होता है। ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, गैमेट्स हैं हैप्लॉइड, इससे फिर जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है। जाइगोट निर्माण के साथ ही गैमेटोफिटिक फेज का एंड हो जाता है और स्पोरोफाइट फेज या स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाती है। तो जाइगोट स्पोरोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, जाइगोट कहाँ पर है? आर्कीगोनिया में ही। देखिए स्टूडेंट, आर्कीगोनिया में ही निषेचन हो रहा है
और जाइगोट का निर्माण हो रहा है। एग कभी भी आर्किगोनिया से रिलीज नहीं होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मार्सिलिया के अंदर पाई जाती है वो है लेटरल पोलैरिटी। लेटरल पोलैरिटी, पार्श्वीय ध्रुवता। मार्सिलिया में क्या होता है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो इसके लंबवत अक्ष, इसके जो एक्सिस है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है, इसके पैरेलल होता है। तो ये जो जाइगोट है उससे दो सेल्स कटती है, एक ये सेल एपीबेसल सेल है और ये हाफ इसका हाइपोबेसल सेल है। अनदर टाइप में क्या होता है कि जो जाइगोट है इसमें पहला अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं आर्किगोनिया के लंबवत अक्ष के समकोण पर। ठीक है, ये लंबवत अक्ष आर्किगोनिया का, ये समकोण पर हुआ अनुप्रस्थ विभाजन। तो ऊपर वाला सेल एपीबेसल और हाइपोबेसल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीजन हो रहा है वो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस जो आर्किगोनिया का उसके पैरेलल ही हो रहा है, जिससे जो पोलैरिटी है वो लेटरल टाइप की है। पार्श्व की कोशिकाएं स्टेम, रूट, लीफ इनके डेवलपमेंट को निर्धारित करेंगी। तो ये एपीबेसल हाफ एंड दिस वन हाइपोबेसल हाफ। अब सेकंड डिवीजन होता है फर्स्ट के समकोण पर होता है, जिससे 4 सेल क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ डायग्राम में देखिए क्लियरली दिखा रखा है, 4 सेल क्वाड्रेंट स्टेज है। ठीक है, इस 4 सेल क्वाड्रेंट स्टेज में जो आर्किगोनिया की तरफ की सेल्स होती हैं, ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं उसमें एक तरफ की सेल से रूट सेल्स बनती हैं, एक सेल से कोटिलिडोन सेल्स बनती हैं। मीन्स एपीबेसल सेल का आधा हाफ कोटिलिडोन या लीफ बनाएगा और हाइपोबेसल सेल का आधा हाफ रूट इनिशियल्स बनाएगा। जो कोटिलिडोन इनिशियल्स होते हैं, लीफ इनिशियल्स होते हैं, उनके नीचे की कोशिकाओं से स्टेम बनता है और रूट इनिशियल्स के नीचे से फुट का निर्माण होता है। जिस समय ये सारी घटनाएं चल रही होती हैं, डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय वेंटर की कुछ कोशिकाएं वो विभाजित होना शुरू हो जाती हैं और जल्दी से वृद्धि करती हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को घेरना शुरू कर देती हैं और एक संरचना बनाती है जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। तो इनिशियली स्पोरोफाइट कैलिप्ट्रा से ढका हुआ रहता है। अब कैलिप्ट्रा का निर्माण किससे हुआ है, आपको ध्यान रखना है, वेंटर से। ठीक है, लेकिन बाद में ये कैलिप्ट्रा की भित्ति गल जाती है और जो स्पोरोफाइट होता है वो एक्सपोज्ड हो जाता है। एक्सपोज्ड स्पोरोफाइट के रूट इनिशियल सेल से रूट्स डेवलप होती है, ये फिर जमीन में स्थापित हो जाता है और कोटिलिडोनरी सेल से फर्स्ट लीफ बनती है। इस तरह से एक नया बीजाणु पादप जो है स्पोरोफाइट मार्सिलिया का परिवर्धित होता है। ये इसका ग्राफिकल लाइफ का प्रेजेंटेशन है। जब भी लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाए स्टूडेंट, आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जरूर दीजिएगा। मार्सिलिया स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉइड फेज होती है। ये स्पोरोफाइट प्लांट ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। इसके लिए इसमें स्पोरोकार्प पाया जाता है। स्पोरोकार्प में मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स बनती हैं। मेगास्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, जिससे हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, सो हैप्लॉइड इसमें माइक्रो एंड मेगास्पोर्स बनने के साथ ही जो स्पोरोफिटिक फेज है वो खत्म हो जाती है। गैमेटोफिटिक फेज या लाइफ साइकिल का दूसरा फेज स्टार्ट होता है। मेगास्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट कर ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसी तरह माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होंगे और ये मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम डेवलप होती है। एंथ्रीडियम में एंथेरोजोइड्स का विकास होता है। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम बनती है जिनमें एग होता है।
एग एंड एंथ्रोजॉइड्स में सिंगैमी होती है जिससे फर्टिलाइजेशन भी हम कहते हैं, और उससे डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट निर्माण के साथ ही गैमेटोफिटिक स्टेज खत्म हो जाती है और नई स्पोरोफिटिक फेज फिर से स्टार्ट होती है। जाइगोट के चारों तरफ भित्ति बन जाती है, इसको अब हम oospore कहते हैं। oospore में कई डिविजन्स होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं, जिससे एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो फिर नया मार्सिलिया का स्पोरोफाइट पादप बना लेता है। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से मार्सिलिया की लाइफ साइकिल को पढ़ा है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। जल्दी ही हम जिम्नोस्पर्म मेंबर्स के वीडियोस बनाएंगे, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर में आपके सिलेबस में पाइनस है, साइकस है, इफिड्रा है। तो इन तीनों का कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड लाइफ साइकिल को हम स्टडी करेंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मोटिवेट करें। थैंक यू स्टूडेंट।